नमस्कार, मैं सीमा करनाल हरियाणा से। कंसल्टेंट बनने की यात्रा में विपिन भैया ने हमें 7 दिन की क्लास दी है। 7 दिन की क्लास में जो जो भी टॉपिक्स कराए गए हैं, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। कंसल्टेंट बनने की का मतलब है सबसे पहले खुद को जानना है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। हमारा शरीर, अपने शरीर को जानना है, अपने आप को जागरूक करना है। फिर उन दोनों के संबंध को बनाना है। सबसे पहले हमें वर्तमान में जीना है। आज हम लोग भूत और भविष्य की चिंता में बीपी जैसी समस्याओं को अपने जीवन में ला रहे हैं। हमें भूत और भविष्य की चिंता को छोड़कर आज में जीना है, क्योंकि जो कुछ भी है वो आज ही है। हमें अपने अहंकार को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में अहंकार रहेगा तब तक ना ही हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ना ही कुछ सीख सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति का जीवन में बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं, यानी दुख जो आते हैं वो हमारे अहंकार के कारण ही आते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें अपने आप से, स्वयं से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हमें अपनी नहीं लगेगी। यानी हमें जब तक खुद को नहीं जाना, खुद से प्रेम नहीं किया, तब तक हम दूसरों से भी प्रेम पूर्वक ना व्यवहार कर सकते हैं, ना हम उनको अपना सकते हैं। हमें अपने शरीर के जो 7 धातुएं हैं, रक्त, मज्जा, मांस, मेद, अस्थि, इन सब को बैलेंस करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना। हमें अपने जीवन में कभी भी तुलना की भावना नहीं लानी है कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, वो इस वजह से ऐसा है। ये भावनाएं हमारे जीवन को नष्ट करती हैं, ये हमें अंदर ही अंदर ख़त्म करती हैं। हमें स्वयं की ऊर्जा को देखना है। हमें चेक करना है कि हम नेगेटिव ऊर्जा में ज़्यादा जीते हैं या पॉजिटिव ऊर्जा में ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि जितना हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो हमारा जीवन भी नेगेटिव ही हो जाएगा। हमें हर तरफ नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, और जितना हम पॉजिटिविटी को पकड़कर चलेंगे हमारा जीवन भी पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा। भैया ने इस क्लास में हमें 7 चक्रों के बारे में बताया, जो स्वाधिष्ठान, मूलाधार, सहस्त्रार तक कई प्रकार के जो उन्होंने हमें बताए, उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भैया ने मन के प्रकार बताए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, उनको कैसे बैलेंस करना है, भैया ने इस बारे में भी बताया। भैया ने एक क्लास में हमें पृथ्वी तत्व के बारे में बताया कि पृथ्वी तत्व हमारा मूलाधार चक्र है, और वो अगर कम या ज़्यादा होता है तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भैया ने इस क्लास में हमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में भी बताया, जिसको जीवन में अपनाकर हम अपने अहंकार, अपने पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को भी चेक कर सकते हैं। भैया ने पृथ्वी तत्व के बारे में बताया कि अगर उसकी अधिकता होगी तो व्यक्ति अहंकारी होगा, आलसी होगा और जिद्दी होगा। ऐसे ही भैया ने सभी तत्वों को एक दूसरे से जोड़कर हमें बताया है कि पृथ्वी तत्व को जल कंट्रोल करता है, जल को पृथ्वी कंट्रोल करती है, पृथ्वी को वायु, वायु को आकाश और आकाश को अग्नि और अग्नि को जल कंट्रोल करता है। इस प्रकार ये 5 तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे भैया ने जल तत्व के बारे में बताया कि जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता होती है वैसे ही उसमें गुण और रोग आ जाते हैं। जैसे जल तत्व के बारे में भैया ने बताया कि यह जल तत्व वालों में भावनाएं ज़्यादा होती हैं, वे भावुक होते हैं। अगर उसकी कम रहेगी तो भावनात्मक दूरी बढ़ती है। जल की कमी से उसको भूलने की बीमारी के जैसे रोग हो जाते हैं, और अगर जल तत्व ज़्यादा होगा तो हर बात पे भावुक हो जाते हैं। और जल तत्व भावना और जुड़ाव और गहराई, ये सब जल तत्व के गुण हैं। इस प्रकार भैया ने 7 दिनों की क्लास में हमें कंसल्टेंट बनने के बारे में कुछ टॉपिक्स बताए हैं। उनको जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा,
तो जितना छोटा छोटा मैं कर सकी हूँ मैंने करने की कोशिश की है। धन्यवाद भैया।